के साथ 17 को सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। 3 लोगों ने मिलकर मेरी मम्मी के साथ फिजिकली गलत करा। मैंने कंसेंट नहीं दिया, फिर भी जबरदस्ती उसका टेस्ट किया गया इतनी क्रिटिकल कंडीशन में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रत्यक्ष भारत में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। बिहार को अनाथ बना दिया गया है और ये मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि बिहार सरकार ने बिहार को अनाथ की तरह छोड़ दिया है। उन्हें ये नहीं पता कि अस्पतालों की क्या स्थिति है बिहार में। उन्हें ये नहीं पता कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है या नहीं हो रही है। उन्हें ये नहीं पता कि रेमडेसिविर इंजेक्शन अवेलेबल है या नहीं है। उन्हें ये नहीं पता कि गंगा में लाशें कहां से आ रही हैं। और बिहार को अनाथ किया है बिहार में रहने वाले कुछ दरिंदों ने। जब महिला अपने पति का इलाज कराने अस्पताल जाती है तो उनके साथ छेड़खानी होती है। कोई उनका दुपट्टा खींचता है तो कोई उनके कमर पे हाथ डालता है। और एक और ऐसी वारदात सामने आई है जिसे पढ़ने, सुनने और देखने के बाद दिल और दिमाग झकझोर कर रख दिया है। आपको बता दें, पटना के पारस हॉस्पिटल में एक ऐसी ही वारदात सामने आई है जहां पर एक महिला खुद को वहां पर एडमिट कराने गई थी। उनका ऑक्सीजन लेवल भी 79 था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अगले दिन उन्हें वेंटिलेटर पे डाल दिया और उसके अगले दिन वो कोमा में चली गई और उन्हें बांध कर रखा गया। क्या कुछ हुआ, उनकी बेटी क्या कह रही है, सुनिए। पहले मेरी मम्मी के साथ 17 को सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। 3 लोगों ने मिलकर मेरी मम्मी के साथ फिजिकली गलत करा और उसके बाद फिर उस दिन से मम्मी की तबीयत खराब होने लगी। उसके पहले मम्मी बिल्कुल ठीक थी मेरी मम्मी। हम पैदल आए थे, मैं उसको लेकर आई थी और उसके बाद फिर उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। जब से ऐसा हुआ मैंने लोगों से बात की, हॉस्पिटल स्टाफ को बताया, तब से उन लोगों ने ऐसा कुछ करा। उन लोगों ने इंट्यूबेशन कर दिया तभी तुरंत। मेरे को बोला कि आपको साइन करना होगा, इनकी हालत खराब हो जाएगी, और उनको इंट्यूबेशन कर दिया ताकि वो कुछ बोल ना पाए। और उसके बाद फिर आज उनकी डेथ डिक्लेयर कर दी। क्या नाम था? हर दिन रात को हमको कॉल करके परेशान करते थे। कभी बोलते थे फिजिकल असॉल्ट का टेस्ट करेंगे। मैंने कंसेंट नहीं दिया, फिर भी जबरदस्ती उसका टेस्ट किया गया इतनी क्रिटिकल कंडीशन में। आपकी माँ का नाम क्या था? प्रियंका कुमारी है उसका नाम। हम कल्याण बिघा से बिलोंग करते हैं। 45 साल की है वो। अब आगे क्या कार्रवाई की गई है? मर्डर केस चलना चाहिए और फिजिकल असॉल्ट का केस चलना चाहिए। प्रॉपर मर्डर है। पेशेंट को यहाँ लोग पेशेंट FIR दर्ज हो गया। पेशेंट यहाँ आते हैं, उनको लोग विक्टिम बना रहे हैं पेशेंट को, वो भी कोरोना पेशेंट को। बहुत शर्मनाक बात है। अब अस्पताल प्रबंधक पे केस करना चाह रही है। अस्पताल बंद होना चाहिए, चलना नहीं चाहिए। उसके बाद उनकी बेटी अपनी माँ से भी बात करने हॉस्पिटल में गई थी। उसके बाद वो अपनी माँ से भी बात कर रही हैं। उसका भी वीडियो उन्होंने बनाया है और उस वीडियो में उनकी माँ से क्या बातचीत हुई है, सुनिए। बोलना रिकॉर्ड कर रही थी। ठीक, गलत काम किया है। मुंडी हिलाना, अगर हाथ नहीं तो ना, मुंडी हिलाना गलत काम किया है। क्या बजे रात को? हाँ, कब किया? हमने शाम में किया है। मेरे जाने के बाद अब इन सब को देखने के बाद, सुनने के बाद कई सारे सवाल उठने लगे हैं। सबसे पहला सवाल, बिहार एक तो कोरोना की मार झेल रहा है। ऐसे में जो कोरोना संक्रमित हैं, जो मरीज है, वो कहाँ जाएं? जब वो अस्पताल जा रहे हैं तो उनके साथ इस तरह की हरकतें हो रही हैं। कई लोग ये कहने लगे हैं कि हमारा मरीज घर पे ही मर जाए, लेकिन हम उन्हें अस्पताल नहीं भेजना चाहते। ऐसे में सरकार क्या कर रही है? बिहार सरकार क्या कर रही है? कई सारे सवाल उठने लगे हैं। उसके अलावा सवाल सबसे ज्यादा ये है कि महिलाएं सुरक्षित कहाँ हैं? क्योंकि ना महिला मंदिरों में सुरक्षित है, ना महिला अस्पताल में सुरक्षित है, ना महिला अपने घर में सुरक्षित है, ना महिला विद्यालय में सुरक्षित है। अगर कोई महिला कैब लेकर जाती है तो उसमें भी सुरक्षित नहीं है। अगर कोई महिला अपने परिजन के पास रहती है
वहां भी सुरक्षित नहीं है, तो महिला आखिर सुरक्षित कहां रहेगी? इस वीडियो को सुनने, देखने और पढ़ने के बाद मैं बिहार सरकार से गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा कि इस मामले पर निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए। मैं बिहार के पुलिस कर्मियों से आग्रह करूंगा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और बिहार में तमाम नेताओं से जानना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा कि जब ये लड़की सामने आई थी तब आप इनके साथ कई सारे वादे कर रहे थे कि हम आपके साथ हैं, आप लड़ाई जंग तैयार रखिएगा, हम आपके साथ हैं। लेकिन जब अपनी माँ को ये बांसघाट लेकर पहुंची हैं, उसके बाद ये बेटी अकेली अपनी माँ के साथ वहीं पर बैठी रही, लेकिन कोई भी इनकी मदद करने नहीं आया। तो मैं उन नेताओं से भी पूछना चाहता हूं कि अब कहां हैं आप लोग, और आप लोगों से भी आग्रह है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना इस लड़की की मदद कीजिए, क्योंकि आपको बता दें कि इनके जो पिता थे वो पहले ही स्वर्ग सिधार चुके हैं। उसके बाद अब इनकी माँ की मृत्यु हो चुकी है और अब इन पे अपने छोटे भाई की जिम्मेदारी है। तो कई सारे सवाल हैं, लेकिन एक बार फिर से ये सारे सवाल दफन हो चुके हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए प्रत्यक्ष भारत के साथ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। आपको मैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।